से स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है, उसको असुर लोग क्या बिगाड़ सकते थे? उसको राक्षसों से उसको, अरे राक्षस की तरफ एक दृष्टि डाल देते मेरे विश्वामित्र तो भस्म हो जाते। लेकिन कहा कि मेरे यज्ञ की रक्षा करे, राक्षसों से मेरी रक्षा करे, इसलिए राम लखन को भेजो। दशरथ ने मना करना चाहा तो राजगुरु वशिष्ठ ने कहा कि श्राप दे देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए भेज दो राजन, जाना ही हित में। और विश्वामित्र ले गए राम और लखन को 11 साल की अवस्था में राम अपने साथ, इस बहाने से कि शत्रुओं मेरी राक्षसों से रक्षा करे, यज्ञ खंडित ना हो। क्यों ले गए विश्वामित्र? विश्वामित्र जानते थे कि राजा जनक के यहाँ जनक दुलारी सीता है, उसका स्वयंवर होना है और स्वयंवर में न्योता दिया जाता है, लेकिन राजा जनक दशरथ को न्योता नहीं देंगे, दशरथ को निमंत्रण नहीं देंगे। और दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो राम वहां कैसे पहुंचेंगे? और राम नहीं पहुंचेंगे तो सीता से राम का विवाह कैसे होगा? और फिर जो जगह जगह वरदान दिए और देवताओं का कार्य कैसे पूरा होगा? इसलिए राम की शादी सीता से, इसलिए पहले ही राम को राक्षसों से मेरा यज्ञ बचाओ इस बहाने से लेके चले। अब सवाल आता है कि जनक दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं देता? इसका बहुत बड़ा कारण था। एक बार जनक के यहाँ से, राजा जनक के यहाँ हमारे ग्रंथों में आता है कि गऊ का वध हो गया उनके हाथों से। राजा जनक से गऊ हत्या हो गई तो उसके प्रायश्चित के लिए पूछा तो उनके गुरु ने बताया कि राजा दशरथ के यहाँ भेजा जाए बुलावा, राजा दशरथ चाहे तो एक जल का छींटा दे के गाय को जिंदा कर सकते हैं, इतनी क्षमता राजा में है। जनक ने बुलावा भेजा, राजा दशरथ ने अपने एक दास को भेज दिया, नौकर को, कि जाओ मेरा नाम लेके गाय को छींटा दे देना, गाय जिंदा हो जाए। जनक के यहाँ गया, जनक ने पूछा कौन हो? कि मेरा राजा दशरथ का दास, उनका नौकर। क्या किस लिए? का गाय को जिंदा करूंगा। पानी मंगवाया, राजा दशरथ का नाम लेके छींटा दिया, छींटा लगते गाय जिंदा हो गई। दूसरी घटना घटी, सीता की माता एक बार बीमार हो गई, वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ। तो फिर से किसी ने बताया कि अगर कौशल्या माता अगर कच्चे सूत से, कच्चा सूत बांध के मटके को और पानी से भर के ले आए, वो पानी इसको पिला दिया जाए, कच्चे सूत बांध के कुएं से पानी निकाला जाए, वो पानी पिला दिया जाए तो ठीक हो सकती है, वरना कोई तरीका नहीं। का कच्चे सूत से, अब कच्चा सूत से मटका कैसे रुकेगा? टूट जाएगा। कैसे? कि ये माँ कौशल्या के पास ये क्षमता है, ये साधना है। कौशल्या अगर तैयार हो जाए तो फिर से जनक के यहाँ, जनक ने यहाँ से राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में निमंत्रण भेजा कि ऐसे ऐसे बीमार हैं और कौशल्या जी आ जाएं तो मेरा काम बने। कौशल्या ने अपनी दासी को भेज दिया कि जाओ मेरा नाम लेके कुएं में धागा बांध के मटका तिराना, मटका भराएगा, मेरा नाम लेके संकल्प से खींच देना। और दासी गई है, दासी ने धागा बांध के मटका निकाल दिया। लोग देख रहे थे, दासी में इतनी क्षमता के कच्चे धागे से, सूत के धागे से मटका ला दिया, और अयोध्या के दास में इतनी क्षमता कि मरी हुई गां को छींटा दे तो जिंदा हो जाए। जब स्वयंवर रचा तो राजा जनक डर गए, और विश्वामित्र जानते थे कि वो डर जाएंगे। उनको लगा अगर अयोध्या में भी निमंत्रण भेज दिया और दशरथ ने अपना कोई नौकर भेज दिया तो अपना नाम लेके जा मेरा धनुष तोड़ दे, तो वो नौकर धनुष तोड़ देगा और राजा की बेटी को किसी नौकर के साथ ना ब्याना पड़ जाए, इसलिए उसको न्योता नहीं देना, क्योंकि वो खतरनाक है। उनके नौकरों में भी इतनी क्षमता है कि बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। कोई भी अयोध्या का नौकर आएगा धनुष को तोड़ देगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरी बेटी किसी दास के साथ, इसलिए वहां न्योता नहीं देना। और विश्वामित्र तो महापुरुष थे, जानते थे इस बात को कि राम को नहीं बुलाया जाएगा, इसलिए राम लखन को पहले ही ले गए कि जनक तो बुला ना बुला, लेकिन क्योंकि शादी तो इसी से करवाने, इसलिए खुद लेके आऊंगा। और चले उसमें चलते उन्होंने रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या पत्थर की बनी बैठी थी, उसको अपने पैर से नहीं छुआ। विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम पैर से छू दो पत्थर को।
राम के सफर होंगे तो पत्थर में श्राप ग्रसित अहिल्या बैठी है, वो जिंदा हो जाएगी, सालों से इंतजार है इस दिन का। राम ने कहा कि गुरुदेव, गुरु कहते थे विश्वामित्र को, गुरु मैंने सुना है संतों से गुरु के हर आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगा। ये भारत की देवी है जो पत्थर रूप में बैठी है, और देवी को मैं पैर अगर लगा दूंगा तो मेरे पैर गल जाएंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं इस भारत की देवी को पैर नहीं लगा सकता, इसलिए ये आदेश मुझे ना दे, वापस ले ले। विश्वामित्र ने कहा फिर करना तो पड़ेगा कि फिर आप एक आदेश दे दे, मैं अपने पैर से धूल उछालूंगा, वो धूल जरा जाके इस पे पत्थर पे गिरेगी, अहिल्या प्रकट हो जाएगी। तो धूल फेंकी है, पैर का समझती क्या भारत की नारी इतनी पूजनीय होती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुखबीर फरमाना जी आए हैं। सुखबीर सिंह फरमाना हमारे सत्संग स्थल पे पहुंच गए हैं और उनका स्वागत करेंगे दैया जी। अब सुखबीर जी स्वामी जी का स्वागत करेंगे। साहब हमारे पिताजी का भी स्वागत करेंगे, अपने गुरु जी के पिताजी का। हमारे बीच आए हैं सुखबीर फरमाना जी। राजनीति होती है ना, आज राजनीति के मायने बदल गए। राजनीति का अर्थ हुआ करता थे जो हमारे रहनुमा होते थे, जो हमको रास्ता दिखाते, जिनके बताए मार्ग पे जनता चलती, वो ऐसी नीतियां तैयार करते थे कि लोगों का कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो, हर प्रकार की सुरक्षा मिले, किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन वक्त का जो जो परिवर्तन होता गया, वो राजनीति की परिभाषा बदलती चली गई, और राजनीति की परिभाषा आज प्रजा के हित के बजाय अपने हित की तरफ खिंचती चली गई। काफी हमारे बीच ऐसे नेता लोग आ गए जो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है भाई, सुखबीर जी के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने एक एक दिन अपना लोगों के हित के लिए लगाया, और कोई इस बात का नहीं रखा कि मेरे पास ये एमएलए रहे, विधायक रहे, विधायक जैसी नहीं, आम आदमी के पास जाके और श्रद्धा से बैठ जाते, बातें करते रहते। और यहाँ सोनीपत से लेके जींद तक कहीं
कैसी बेटी की शादी हो जाए, कन्यादान भेजना नहीं भूलते। पिछले 10 साल से भी ज्यादा अरसे से हम देख रहे, ईमानदारी से राजनीति की परिभाषा का अगर आज के दिन कोई पालन कर रहा तो हमारे सुखबीर फरमाना जी बात ईमानदारी से हम बोलते हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों ने इनकी झोली भर दी वोटों से, क्योंकि इनकी लायकता देखी, इनको लायक समझा। ज्यादा तो औरों के बारे में क्यों कहे, सभी बढ़िया, लेकिन ये वाकई में आज एक प्रतीक है, नेता होने के लक्षण इनमें है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि फिर से सत्ता परिवर्तन का या चुनाव का समय आ रहा है, फिर से ये प्रयास करें, लोग इनके साथ है, ऐसा हमको लगता है। और आज हमारी शोभा बढ़ाई है, आज हमारी राम कथा में समय निकाल के आए, इसलिए अगर हमारी भी जरूरत पड़ेगी भाई को तो प्रार्थना करने में हम भी नहीं चूकेंगे इनके लिए। चाहूंगा 2-5 मिनट बैठे, उसके बाद इनके विचार सुनेंगे और हम ज्यादा देर इनको नहीं बिठाना चाहेंगे, बहुत काम होते हैं, अभी चलते चलते आए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जुटे रहो जहां जुटे हो, क्योंकि सच्ची नेक नीति से सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, और जो ठीक लक्ष्य लेके चलता परमात्मा उसको सदा मदद करता, सदा साथ देता। भगवान करे आप आगे बढ़ो। राम लखन को लेके गए हैं विश्वामित्र जी, 5-7 मिनट में आपको बुलवाएंगे। आए हो तो थोड़ा सा तो राम का सुभाव और ताड़का को तो मेरे राम ने मार दिया, लेकिन मारीच जब सामने आया तो मारीच को इस प्रकार से बाण मारा कि मरा नहीं और लंका में जाके पड़ा है, क्योंकि राम जानते थे आगे कहानी चलेगी तो इस मारीच की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मारा नहीं। वहां पे बाण है, सुभाव ताड़का तो मार दिए, लेकिन मारीच को बाण मारा तो इस प्रकार से मारा कि बाण धका के ले गया। और मेरे राम के पास एक ही बाण होता था, एक ही बाण, वो छोड़ते थे, आगे अपना वार करके वापस आ जाता। रात को विश्वामित्र के पैर दबाते राम और लखन, गुरु है, क्योंकि भारत के यानी परमात्मा की कृपालुता दयालुता से था। तो देखिए राम मेरे अवतरित परमात्मा, लेकिन एक इंसान के पैर दबाते हैं, क्योंकि गुरु था, गुरु की मर्यादा का पालन करना जरूरी था। गुरु परंपरा को निभाया। यहाँ पे एकलव्य हो क्या था, एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया, दक्षिणा में मांगा, 1 मिनट नहीं लगाई, लो गुरुदेव आपने मांगा दे दिया। गुरु मर्यादा होती थी, मेरे राम तो जानते थे। आपने निजामुद्दीन का नाम सुना, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहां पे निजामुद्दीन जी होते थे। अमीर खुसरो उनका शिष्य होता था, ऊंटों पे चलता था। निजामुद्दीन के पास एक गरीब आदमी पहुंच गया कि मेरी बेटी की शादी है, संत जी पैसे तो है नहीं, आप कृपा करो कुछ से। निजामुद्दीन के पास तो 2 खड़ाऊ थे, एक खड़ाऊ उठा के दे दी कि लो बाबा ये ले जाओ, ले जाओ, यही है मेरे पास, और है क्या, जाओ भगवान सब भली करेंगे। देने वाले ने तो संत पुरुष ने खड़ाऊ दी, लेकिन लेने वाले की भी तो श्रद्धा देखिए। चादर रखते थे उन दिन, अपनी चादर में श्रद्धा से लपेटी और लेके चल पड़े। प्रसादा मिल गया, संत का प्रसादा मिल गया, खाली नहीं जाएगा। बीच रास्ते से जा रहे थे तो जना हजरत निजामुद्दीन का शिष्य अमीर खुसरो आ रहा था। जब बराबर से वो आदमी गुजरा तो खुशबू आई अपने गुरु के खड़ाऊ में से। ऐसा लगा मेरे गुरु की कोई चीज यहाँ आसपास आ गई, कहां से आया। देखा तो बुढ़ा आदमी जा रहा था, कहा ठहरो ठहरो, मेरे गुरु की खुशबू तुम्हारे अंदर से आ रही है, क्या देखो। कपड़ा उठा के देखा, खड़ाऊ निकली, मेरे गुरु की खड़ाऊ लाए हो। कहा मांग चुरा के नहीं लाया, संत पुरुष ने दी है मुझे, ऐसे ऐसे दी है उन्होंने। निजाम अमीर खुसरो ने कहा लेकिन मेरे गुरु एक पैर से नंगे चले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने तो दे दी, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। 40 ऊंट थे उसके पास, ऊंटों की सवारियां होती थी। एक ऊंट पे तो बर्तन और बिस्तर अपने कपड़े रखे थे, और 39 ऊंट हीरे जवाहरात के भरे थे। अमीर खुसरो ने कहा कि 39 के 39 ऊंट भरे हुए ले ले, लेकिन मेरे गुरु की खड़ाऊ वापस कर दे। मेरा गुरु नंगे पैर चले, ये शिष्य को बर्दाश्त नहीं।
39 के 39 सूट भरे हीरे जवाहरात सोने चांदी के देखे गुरु की खड़ाऊ लेके आए और आके निजामुद्दीन के यहाँ प्रणाम करके खड़ाऊ रख दी। कहा बेटा तू कहां से लाया? मैंने तो किसी को दी थी। कहा कि गुरुदेव छीन के नहीं लाया। का कैसे लाया? तो बता दी कि 39 के 39 सूट हरी हीरे जवाहरात के भरे सारी दौलत लुटा के अपने गुरु की खड़ाऊ वापस लाया हूँ। निजामुद्दीन ने कहा था बेटा सब कुछ लुटा के गुरु की खड़ाऊ वापस ले आए, सौदा घाटे का नहीं है तेरे लिए आज, सौदा घाटे का। गुरु परंपराएं हुआ करती उन दिनों गुरु परंपराएं हुआ करती। गुरु लोग इतने कृपालु अपने शिष्यों को ठीक रास्ते पे ले जाया करते। समर्थ और कितने दयालु होते थे। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु, शिवाजी से मिलने गए, रास्ते में ईंख लगता था, ईंख वाले के गन्ने चोरी हो जाते, लोग फाड़ ले जाते। वो ईंख वाला मालिक छुपा बैठा था कि आज चोर को पकड़ूंगा। और बाई चांस सफेद कपड़ों में संत होते थे, परिवार भी, बीबी होती थी, बच्चे होते थे। समर्थ रामदास साहब तो पेशाब की इच्छा हुई तो ईंख के खेत में घुस गए, बैठे थे तो पेशाब करने, और बराबर में मालिक छुपा था, चोर पकड़े, उसको लगा आज पकड़ा गया। जाके लाठियां कमर में मारी, सारी कमर सूज गई। जब वो गिरे तो देखा अरे ये तो शिवाजी राजा के गुरु है, समर्थ है। भाग गया छुपा के मुंह, जैसे तैसे उठ के चले थे। कुछ नहीं बताया समर्थ रामदास ने, शिवाजी को नहीं बताया। जानता था राजा है, तेरा शिष्य पकड़वा लेगा, चोट मरवाएगा, जेल में डाल देगा। शिवाजी मराठा अपने गुरु का अपने आप कमर मसलते थे, नुआते थे। उन दिनों परंपराएं, मैं छोटा सा बच्चा था, अपने नाना की धोती धोता था, नाना की कमर मसलता था। हमको वो दिन याद है जब मर्यादाएं थी, संस्कार थे, अच्छी बातें होती थी। तो शिवाजी मराठा अपने गुरु की खुद कमर मसल के नहलाते। जब कपड़े उतारे नहलाने लगे तो देखा कमर में तो लाठियों के। गुरुदेव आप पे हाथ उठाया किसने? कहा नहीं किसी ने कुछ नहीं, कोई लाठी। उन्होंने झूठ बोला इसलिए कि मारने वाले का नुकसान ना हो। शिवाजी ने जासूस भेजे, अगले दिन पकड़ के लाए और कहा गुरुदेव ये आपका मुजरिम है, इसी ने लाठी मारी, बोलो इसको क्या सजा दी जाए। और समर्थ रामदास ने कहा कि बेटा मेरी बात मानेगा? हाँ मानूंगा। कहा इसको 10 एकड़ जमीन दे दो, 10 एकड़ जमीन दे दो इस आदमी को इनाम के तौर पे। कहा गुरुदेव इसने आपको लठ मारा। उन्होंने कहा था कि बेटा पेड़ को भी पत्थर मारो तो पत्थर मारने वाले की झोली में फल डाल देता है। मैं संत हूँ, मुझे लाठी मारी तो 10 एकड़ जमीन नहीं दे सकता। इसका बेचारे का नुकसान होता था। इसके गन्ने 10 एकड़ और बोलेगा, कितने ही गन्ने कोई खा जाए फिर भी घाटा नहीं रहेगा। संत ऐसे होते हैं जो खुद चोट खाकर भी